नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट चैतन्य चंसोरिया, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर आज फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आज हम थोड़ा सा लॉ से थोड़ा सा हटके जनरल नॉलेज की, फाइनेंस की बात करेंगे, उसमें थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे। एक्चुअली मैं भी साइंस बैकग्राउंड से हूं, साइंस फील्ड से हूं, परंतु अगर किसी चीज में रुचि ली जाए तो हम उसमें अच्छा नॉलेज गेन करके दूसरों को भी नॉलेज दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर पे थोड़ी सी। अधिकांश लोग ये सोचते हैं और कुछ लोग भी मुझसे पूछते हैं, मुझसे छोटे भाई लोग, मेरे छोटे दोस्त लोग जो उम्र में कम हैं, कुछ बड़े लोग जो बिल्कुल बैंकिंग और कॉमर्स फील्ड से बिल्कुल दूर हैं, कुछ साइंस के स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि भैया ऐसा होता क्यों है कि हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स और एफडी अलग अलग क्यों है। ऐसा क्या हो जाता है कि हर बैंक को, जो भी आरबीआई से रेगुलेट हो रहे हैं, सभी बैंक आरबीआई से रेगुलेट हो रहे हैं, लेकिन सबका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग क्यों रहता है। जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक, मार्केट कैपिटलाइजेशन में सबसे बड़ा बैंक है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मार्केट कैप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वो 1,60,000 करोड़ के आसपास उसका मार्केट कैप है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि उस कंपनी को अगर हमें खरीदना है, टोटली ओवरटेक करना है, तो हमें उतने पैसे भरने होंगे ताकि हम उस कंपनी को टोटल ले सकें। तो सबसे बड़ी कंपनी हमारी बैंकिंग सेक्टर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, इतना मार्केट कैप उसका इतना लार्ज है जितना किसी बैंक का नहीं है, उसके बावजूद भी ये इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट पे और एफडीज पे क्यों देने लगा, इतना रेट कट क्यों कर दिया है। दूसरे बैंक्स भी हैं जो 7% दे रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स पे, 6%, 5%, 4%, हर कोई बैंक अलग अलग दे रहा है, परंतु सभी आरबीआई के द्वारा गवर्न्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका जो रीजन है कि ऐसा आखिर होता क्यों है, एक्चुअली जो न्यू बैंक्स आते हैं उन्हें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें फंड्स इकट्ठे करने होते हैं अपने पास। फंड्स इकट्ठे करेंगे तभी वो दूसरों को लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज्यादा देते हैं। अब ये कैसे हम पता करें कि किस बैंक के पास कितना फंड है, कितने करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है? तो हम गूगल में नॉर्मली सर्च कर सकते हैं। एक रेशियो होता है कासा, CASA परसेंटेज। इस रेशियो कहते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट परसेंटेज। ये जो जिसका जितना ज्यादा परसेंटेज होगा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट परसेंटेज, वो बैंक उतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा टोटल डिपॉजिट्स पर। यानी कि अगर कोई बैंक के पास 100 रुपए डिपॉजिट में है, अलग अलग डिपॉजिट्स में, गोल्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, एफडीज, अदर भी प्रोडक्ट्स होते हैं, आरडी अकाउंट्स, ये सब तो उसमें करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का परसेंटेज कितना है? तो जैसे जैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का परसेंटेज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट और एफडी आपका डिक्रीज होता जाता है। मान के चलिए हम एसबीआई का एग्जांपल ले लें, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसका रेट ऑफ उसका कासा परसेंटेज जो है, CASA परसेंटेज, वो 45-44 के आसपास दिखता है। मींस उसके टोटल डिपॉजिट्स में उसके पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का परसेंटेज 44-45% का है, इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 2.5% ऑन सेविंग, मेरे ख्याल से आज की डेट में। यदि हम एक छोटे बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखें या इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखें, तो वो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग्स अकाउंट पे। क्यों? क्योंकि उसका CASA परसेंटेज जो है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट परसेंटेज का रेशियो जो है, वो मेरे हिसाब से 28-29% है, और कहाँ SBI का 43-44% है। हमने देखा था कि कोटक महिंद्रा बैंक ने भी शुरुआत में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था जब उसका CASA रेशियो था 35%। अब उसका CASA रेशियो हो गया है 43-44%, तो उसने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा के 5% या 4% के आसपास कर दिया है। तो जैसे जैसे इंसान के पास करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स बढ़ते जाएंगे उस बैंक के पास, तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता जाता है। यही मेन इसके पीछे क्राइटेरिया रहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है। और भी इसमें रेशियोज रहते हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जब हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से रेशियो, बहुत सारे रेशियोज रहते हैं। परंतु ये आज एक सिंपल टर्मिनोलॉजी थी जो हमने पढ़ी, जो हमने समझी कि आखिर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों हो रहा है, बड़े बड़े बैंकों का कम क्यों इंटरेस्ट दे रहे हैं, छोटे बैंक इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा क्यों दे रहे हैं। तो ये सिर्फ CASA रेशियो से गवर्न होता है।
तो ये जानकारी थी बैंकिंग सेक्टर की छोटी सी, जो मेरे द्वारा आपको सबको प्रदान करी गई। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट